सीखने से पहले ये जान लेते हैं कि जब आप मश्क शुरू करें तो मश्क के लिए आप नीचे कोई भी प्लेन चीज़ ज़रूर रखिए। हमवार सतह का कोई गत्ता ले लें या कुछ। इसको हम अपनी किताबत की ज़ुबान में ज़ेर मश्क कहते हैं। पहले ज़ेर मश्क चमड़े के रखे जाते थे, लेकिन अब चूँकि चमड़े के ज़ेर मश्क अवेलेबल नहीं है तो हम ये पेपर बोर्ड वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं। सीन जो है इसको हम दूसरी लाइन से तकरीबन एक कत ऊपर से शुरू करेंगे और इसका ये जो पहला दंदाना है ये आधा कत होगा। आमतौर पर पेंसिल से लिखते हुए हम इस तरह करके दंदाने बनाते हैं, लेकिन मैं ज़रा बड़ी शक्ल बना देता हूँ। पूरी कलम के साथ दंदाने की शक्ल ये होगी, यानी छोटी मद्दा। तो ये छोटी मद्दा बना के इसको फिर हम अगली ढलवान इसकी बनाते हैं। इसकी लंबाई तकरीबन 1.5 कत होगी दूसरे हिस्से की, और इसकी मोटाई यहाँ से 1.25 कत होगी। कलम की नोक के साथ हम इसका ये लटकाव बनाते हैं, और ये लटकाव जो है ये करीबन 3 कत हुआ करता है। 3 कत से हम दायरा शुरू करते हैं। इसमें भी इनकी पैमाइशें मुख्तलिफ असातिज़ा मुख्तलिफ इनकी पैमाइशें बनाते हैं। या तो इसे 3 कत चौड़ाई या 3.5 कत चौड़ाई रखी जाती है और गहराव 2.5 कत रखा जाता है। अब आप अगर ज़रा गौर करें, इसको इस तरह से आगे खींचा जाए तो ये बिल्कुल वैसा ही बैज़ा बनेगा जैसे कि हम पहले जीन का बना चुके हैं। यानी अगर यहाँ पर हम जीन का सिरा लगाएं तो ये जीन बन जाएगी। अगर हम यहाँ पर काफ का सिरा लगाएं तो ये काफ बन जाएगा। अलिफ अगर इसके साथ हम लगा दें तो ये लाम बनेगा, और अगर यहाँ पर हम सौद का सिरा लगा दें तो ये सौद बन जाएगा। इसी को अगर हम यहाँ पे आइन का सर लगाएं तो ये आइन बन जाती है। ये बताने का मकसद ये है, आप ये समझ लें कि ये सारे दायरे एक जैसे होते हैं। शीन जो है, सीन और शीन में वैसे तो कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन ये जो इसकी कशक खींची जाती है इसको कशक कहते हैं। आराइश के लिए बाज़ जगहों पे असातिज़ा ये कशक बनाते हैं ताकि खूबसूरती बढ़ जाए। इस कशक का जो लटकाव है ये 2 कत होता है, और फिर इसे अगर यहाँ से आप पता करके देखें तो ये बिल्कुल बे की तरह इसे खींचा जाता है। कशक की ये जो लंबाई है आमतौर पर ये 7 कत रखी जाती है। बकिया इसका दायरा बिल्कुल वैसे ही जैसे सीन और जीन के दायरे थे। शीन के बाद हम स्वाद बनाना सीखते हैं। ये याद रखें कि स्वाद का ये जो सिरा बनाया जाता है
इसकी शक्ल खरबूजे के बीज की तरह होती है। खरबूजा का बीज या तुखम खरबूजा लिखते हैं। इसका सिरा नोक के साथ बनाया जाएगा और आधी नोक लगेगी, और फिर आप मुकम्मल कलम के साथ इसके नीचे नाखूनी बे, जिस तरह नाखूनी बे हमने लिखी, वो नाखूनी बे की तरह हम इसे आधा हिस्सा खींच लेते हैं और ये 2 कत होता है। और फिर बकिया आप दायरे जिस तरह पहले देख चुके हैं बिल्कुल वैसे ही। स्वाद और तोय में फ़र्क ये होता है कि तोय का ये जो सिरा है इसमें हल्की सी ये लचक आती है, यानी इसे खीरे के बीज की तरह बनाया जाता है। और इससे नीचे ये पड़ी रह आएगी। और पड़ी रे के ऊपर हम यहाँ इसके जॉइंट पे अलिफ लगा देते हैं। इस तरह से तोय बन जाती है। तोय की ये जो ऊंचाई है ये करीबन 2 कत हुआ करती है। इसको हम थोड़ी वजाहत से अगर देखें तो जिस तरह से हमने नीचे पड़ी रे बनाई है, तो ये भी यहाँ से भी ये करीबन रे वाली शक्ल बनती है। आइन आप एक नुक्ता लगाएंगे। इस नुक्ते को आप यूँ मुकम्मल कलम के साथ यूँ खींचना शुरू करते हैं। ये लटकाव 3 कत होता है और फिर आप मिसले जीन यानी जीन की तरह आप ये दायरा खींचते हैं। ये दायरा 3 कत 3.5 कत का होगा और इसका जो गहराव है वो 2.5 कत होगा। इसका सिरा इस तरह से, जैसे आप आमतौर पे एक औजार देखते हैं जिसे रेंच कहा जाता है। ये रेंच की शक्ल का इसका सिरा बनता है।